हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। तो आपको यहाँ पे मैं बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो बताने वाला हूँ। मैं अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला, किसकी वजह से मैं स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक कैसे फाइंड करता हूँ, मैं आपको वो बताने चाहूंगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, अभी मार्केट में प्राइस होता है, बायर सेलर का झगड़ा चलता है, जिसका हम कहते हैं डिमांड सप्लाई बोलते हैं। आप काफी लोग जानते होंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस। अभी एक्चुअली सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, अभी आपने कोई एक जगह मार्क कर ली, मान लो देखो ये जगह मार्क कर ली है थोड़ी, अभी यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो आपके इस थोड़ी इस प्राइस के लिए रखिएगा 311 से ही गिरेगा। हो सकता है एक जोन होता है, कभी भी यहाँ पे याद रखना, कभी भी यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता, एक जोन होता है, एक सप्लाई जोन डिमांड जोन बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे सपोर्ट जोन है, ऐसा एक जोन होता है। कभी ये भी एक वो मार्क कर लो, जो भी इस पे ट्रेडिंग करता है काफी लॉस होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप एक सपोर्ट एक लाइन सिंगल लाइन के ऊपर इतना विश्वास कर लोगे कि ट्रेडिंग कर लोगे, उस पर ऐसा नहीं होगा। अभी यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ सपोर्ट और डिमांड जोन और सप्लाई जोन कैसे मार्क करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सप्लाई जोन है, यहाँ से बेटर सेलिंग आएगी, मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी ये मार्केट प्राइस है, यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया, यहाँ पे रजिस्ट किया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर रजिस्ट किया, फिर इसी जोन पे रजिस्ट करा बार बार। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार सेलर बार बार यहाँ से नीचे लेके आ जा रहे हैं। सेलर को क्या लग रहा है, ये बढ़िया प्राइस है, 310 बढ़िया प्राइस है इसको बेचने के लिए, तो सेलर वहां से नीचे लेके आ जा रहा है, बार बार बेचे जा रहा है अपना सामान, जितनी बार भी ऊपर आ रहा है उतनी बार बेच रहा है। तो अब ये क्या होगा हमारे लिए, ये बन जाएगा हमारे लिए सप्लाई जोन। देखो यहाँ से एक रेड मार्क कर देने का। देखो बार बार सेलर क्या कर पा रहा है, नहीं रजिस्ट कर पा रहा है, यहाँ पे नहीं तोड़ पा रहा है, बायर को मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि और इसमें क्वांटिटी हम खरीदे, इसके ऊपर लेके जाए। इसके लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे रुके जा रहा है, रुके जा रहा है। अभी मैं इसको मार्क कर देता हूँ, लिख देता हूँ सप्लाई जोन, आपको समझ में आया अच्छे से। एग्जैक्टली यहाँ पे रेड पे तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रेड में मतलब सप्लाई होना चाहिए, फिर भी लिख देता हूँ सप्लाई। तो देखो यहाँ पे सप्लाई जोन मार्क कर दिया हूँ मैंने। अब क्या होगा यहाँ पे हमारे लिए नीचे साइड, और क्या कहाँ पे रुक रहा है ये, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितनी बार भी इस रेट पे आ रहा है ये 295 से लेके 293 के बीच में, यहाँ पे बार बार बायर एक्साइटेड है बाय करने के लिए। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार दो बार तीन बार चार बार, मतलब बायर को पसंद आ रहा है तो बायर यहाँ पे लेने के लिए इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये बाइंग जोन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम इसको, डिमांड जोन। यहाँ से बार बार डिमांड आ रही है, तो यहाँ पे मैं इसको ग्रीन मार्क करता हूँ अच्छे से समझ में आने के लिए। एक सेकंड गाइस, हाँ ये रहा ग्रीन। हाँ तो देखो यहाँ पे हम इसको क्या बोल देंगे, इसको हम लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ, आपके लिए यहाँ पे डिमांड फट से। हाँ तो देखो ये डिमांड जोन है हमारे लिए, और ये सप्लाई जोन है। अभी मैं बताता हूँ एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे देखो ये शेयर जब प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे एक बार ऊपर गया, तो यहाँ पे काफी बायर्स ने यहाँ की प्रॉफिट बुकिंग की, और यहाँ पे नए लोग जो इस रैली में नहीं जुड़ पाए थे, मतलब जो ये रैली यहाँ पे निकली थी एक समय के लिए, ये एग्जैक्ट ये रैली बताता हूँ। देखो थोड़ा सा वो होगा, मैं आपको समझाता हूँ। जो ये रैली निकली थी यहाँ पे एक बार, यहाँ पे आए बायर्स, यहाँ पे सेलर ने प्रॉफिट बुकिंग की, यहाँ पे सेल करके प्रॉफिट बुकिंग किया, और यहाँ पे नए बायर कौन जुड़े, जो यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाएंगे। जब यहाँ पे था मार्केट में नीचे इस रेट पे था, तो यहाँ पे जो बायर यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाएंगे, वो यहाँ पे एंट्री करेंगे इस डिमांड जोन के पास, फिर वो यहाँ से उसको ऊपर लेके गए, फिर यहाँ से नए सेलर ने सेल किया, मतलब यहाँ पे फिर बायर्स ने उठाया, नए सेलर्स ने उठाया, बायर्स ने उठाया, नए सेलर्स ने उठाया। तो ये जोन क्या हो गया है, कमजोर होते जा रहा है, धीरे धीरे बायर सेलर की लड़ाई होती जा रही है। यहाँ पे अब डिसाइड मूवमेंट में आएगा, जब ये ऐसा स्क्यूज हो जाएगा ना, आप समझ जाओ कि कुछ ना कुछ एक डिसाइसिव मूव आने वाला है, ट्रेंडिंग मार्केट मिलने वाला है। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे सेलर ने सेल किया, और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो गया, इस जोन का ब्रेकआउट हो गया। इट मीन्स क्या कि अब यहाँ पे बायर को इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि देखो बायर कितनी बार ट्राई किया इसको बाय करने की, अब बायर को अच्छा रिटर्न ही नहीं मिल रहा है, तो बायर ने बोला ठीक है जाने दो, अब ये शेयर मेरे को इस बस का नहीं है। यहाँ पे बायर ने भी अपना माल बेच दिया, और यहाँ से ये शेयर वापस नीचे चला गया। तो ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है डिमांड एंड सप्लाई जोन, मैंने आपको एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाया है कि पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है बायर सेलर की। तो चलो अब इसको चार्ट पे देख लेते हैं, आप आई होप आपको इसमें समझा रहेगा। चार्ट पे आपको दिखाता हूँ मैं आपको कैसे बायर सेलर ढूंढते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं किसी भी चार्ट पे, चलो रिलायंस के चार्ट पे चलते, रिलायंस नहीं एचडीएफसी के चार्ट पे चलते हैं। देखो एचडीएफसी बैंक, तो यहाँ पे देखो एचडीएफसी बैंक के चार्ट पे आ गया। देखो देखो मैंने सब वही सब मार्क किया, देखो लो आपके सामने मार्क हुआ है पहले से। आप ये भी नहीं बोलना कि मैं ये स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करता, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। देखो मेरे इसी पे काम करता हूँ मैं, डिलीट करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये वर्क करती है एक्चुअली। तो यहाँ पे बहुत पीछे चलते हैं, यहाँ पे कहीं चलते हैं। देखो यहाँ से जहाँ से मैंने मार्क यहाँ पे, तो देखो ये क्या हुआ था, एचडीएफसी यहाँ से गिर के इस जोन में आया एक बार सेलर के, और यहाँ पे बार बार
एक बार यहाँ पे बायर्स ने उसको उठाया, देखो 1 2, तो ये एक जोन बन गया। यहाँ पे मैं मार्क करूंगा अपने लिए, तो ये जोन को मैं क्या करूंगा, मार्क करूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा बायर के लिए जोन है, बाय यहाँ पे बार बार बाइंग आ रही है, तो इस रेट पे जब भी मेरे को मिलेगा तो मैं क्या सोचूंगा यहाँ पे बाइंग करने की, क्योंकि ये डिमांड जोन है। बट अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो मैं एग्जैक्टली उल्टा करूंगा, यहाँ पे अपने माल बेच के सीधा नीचे साइड चला जाऊंगा। और यहाँ पे ऊपर साइड क्या हो रहा है, देखो यहाँ कहाँ से सप्लाई आ रही है बार बार, वो देखो एक बार इस पॉइंट से, 2 बार इस पॉइंट से, 3 बार इस पॉइंट से, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लायर जोन है हमारे लिए। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे। यहाँ पे देखो, अब इसको मैं रेड कलर का मार्क कर दूंगा। आप लोग समझ रहे हो ना, किस लिए आपको समझ में आया कि ये सप्लाई जोन है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको रेड मार्क कर दिया हूँ। अभी आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे बार बार सप्लाई डिमांड क्या हो रहा है, गेम हो रहा है यहाँ पे मार्केट के साथ। यहाँ पे देखो HDFC में आप इससे एकदम इजीली समझ सकते हो। देखो इसके पीछे का आप बिहाइंड द स्क्रीन समझने की कोशिश करो कि बिहाइंड द स्क्रीन क्या चल रहा है। हमको जो दिख रहा है उसके उल्टा ही चलता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको लगेगा कि बहुत लोग सोचेंगे कि ये शेयर अच्छा था, अभी यहाँ पे गिरा है, इतने अच्छे यहाँ पे आया है, अब तो ब्रेकआउट ही देगा। पर ब्रेकआउट नहीं देगा, बिकॉज यहाँ पे सेलर वापस एक्टिव होंगे। ये यहाँ पे इसको कमजोर कर देगा। जब तक बायर सेलर एकदम लड़के नहीं होंगे ना, तब तक। अभी यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट मिला, इसका रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे मूवमेंट आया है। तो आपको रिटेस्ट के लिए भी वेट करना है। यहाँ पे मैं आपको समझाया, देखो कैसा आपके लिए एक रिटेस्ट होना भी बहुत जरूरी है। जब यहाँ पे इस जोन को टूट गया है, देखो यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ से देखना, यहाँ पे तो बायर सेलर का झगड़ा चल ही रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे एक रिटेस्ट किया, उसके बाद एक मूवमेंट बनाते हुए गया ऊपर, वापस नीचे आ गया। बात की बात है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या हुआ है। तो देखो यहाँ पे बायर सेलर का मेरे को समझा दिया। तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली कर सकते हो बाइंग सेलिंग कर सकते हो इस जोन के बीच में, आपको अच्छे पैसे आएंगे इसमें भी। जरूरी नहीं आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करो, आप ट्रेड करो यहाँ पे बायर आ रहे, यहाँ पे सेल कर दो, छोटे छोटे प्रॉफिट लो, यहाँ पे काम हो जाएंगे आपके। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हुआ, अच्छे हमको टारगेट मिल गया। और इसके टारगेट क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जितना बड़ा ये जोन रहेगा ना, उतना बड़ा हमको ऊपर साइड प्लॉट करेंगे तो एग्जैक्टली वो टारगेट हमको आते हैं। बट एग्जैक्टली पूरे सेम नहीं आएंगे कभी भी, बिकॉज मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी वो नहीं है, सब डायनामिक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ 10% के टारगेट बोल रहा है, 9%, 10%। यहाँ पे ऊपर साइड में प्लॉट करता हूँ, देखता हूँ मेरे को मिला क्या उतना परसेंट टारगेट। यहाँ पे देखते देखो 8% टारगेट से घूम गया, 8%, 7% से घूम गया, तो ये हो सकता है। तो देखो अभी यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि एक बार ही ये होगा। देखो अभी क्या हुआ, इसके ऊपर मार्केट चला गया, तो अब ये क्या होगा, ये हमारे लिए सप्लाई जोन हो जाएगा। अभी यहाँ से डिमांड आएगी, ये जो सप्लाई जोन था अब ये हमारे लिए डिमांड जोन हो जाएगा। एक मिनट मार्क करने दो मेरे को, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये रजिस्टर अब टूट गया है, इसके लिए अब ये उल्टा हो जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे अब हमको जब भी इस रेट पे मिलेगा हमको बाय करना है। देखो एग्जैक्ट क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया, वापस इस रेट पे आया। देखो इस रेट पे आया, बाइंग आई वापस, देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे बाइंग आई, थोड़ा सा नीचे गया बट वापस यहाँ पे बाइंग आई, बिकॉज ये अब डिमांड जोन सप्लाई जोन बदल के अब ये डिमांड जोन बन गया। यहाँ पे अब बायर को अच्छे रेट पे मिलेगा, बायर यहाँ पे बाइंग करेगा। देखो यहाँ पे बायर ने बाई किया एक बार, फिर सेलर ने नीचे लेके आया, बट एग्जैक्टली एट देयर सेम टाइम, देखो सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे भी मैं एक मार्क कर दूं आपके लिए सप्लाई जोन। अभी ये हमारे लिए डिमांड जोन है, तो कुछ ना कुछ सप्लाई जोन भी होगा, यहाँ से सप्लाई आई है। देखो जो हाई बनाया इस जोन के टूटने के बाद वो इस जोन पे है, तो हम इसको मार्क कर देंगे एज अ डिमांड सप्लाई जोन। यहाँ पे रेड मार्क कर दूंगा मैं, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये देखो ये सप्लाई जोन क्या हुआ, अभी यहाँ पे जैसे ही आया, यहाँ से बायर्स ने बाय किया, वापस इस जोन पे लेके आया, उसके बाद देखो क्या स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, इसको कहते हैं ब्रेकआउट। इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद जरा जरा ऊपर गया है ये वापस। अब क्या होगा, अब ये वापस हमारे लिए डिमांड जोन हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप लोग, ये ब्रेकआउट हो गया है, तो अभी क्या होगा, ये डिमांड जोन हो जाएगा। और जो इसके ऊपर जो एक नया सप्लाई जोन बनेगा, वो क्या बनने वाला है, वो ये बनने वाला है, ये जोन। यहाँ से सप्लाई आई ना, तो हम इसको मार्क कर देंगे एज अ सप्लाई जोन। देखो आपको मैंने अच्छे से समझा दिया क्या होता है डिमांड जोन, क्या होता है सप्लाई जोन, आप लोग आई होप समझ गए होंगे। यहाँ पे मैं एक और जोन मार्क करूंगा अपने लिए, यहाँ पे अब भी करंट बाइंग हो रही है, ये जोन, इसको भी मार्क कर दूंगा ग्रीन में। तो ये मेरे लिए एक सप्लाई जोन हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ऐसे मार्क होता है। देखो ऐसे वर्क करता है ये चीज, आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा और चार्ट में जा जाके पीछे पीछे देखो, निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में देखो, हर जगह देखो, कोई भी स्क्रिप्ट से मैटर नहीं करता। आप बस चार्ट देख के समझो कहाँ पे डिमांड हो रही है, कहाँ पे सप्लाई हो रही है, और समझने की कोशिश करो बिहाइंड द स्क्रीन क्या चल रहा है, कहाँ पे जोन बन रहा है, वो सब मार्क करो, वो आपके लिए काम करेगी। ना कि कोई एक गोल्डन स्ट्रेटेजी ऐसे के ऊपर ढूंढो कि 100% जो वर्क करे मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है जो 100% वर्क करता है मार्केट में। आप लोग को समझना पड़ेगा मार्केट को।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आई होप वीडियो आपको पसंद होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और प्लीज वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट जरूर करो अगर कुछ डाउट होगा।